कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों की राम पार्टी मंदिर नहीं बनवाया, 70 साल होगा उसको राज करते हुए कांग्रेस को। मुसलमान का बेटा है वो। है। किसने कहा मुस्लिम है? फिरोज खान उसके बाप का नाम है, जानते हो आप? महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस जो घेरती है भारतीय जनता पार्टी को, उसका जवाब सुनिए भाई साहब। क्या 1 रुपए का गेहूँ हमने खाया, 1 रुपए किलो बीजेपी के राज में। किसने खिलाया है? बीजेपी ने। मोदी में ऐसा क्या मैजिक है कि मोदी को ही चुनेंगे? इतने सालों से राम मंदिर तो बन नहीं पाया था अयोध्या में। आज राम मंदिर बना ना, किसकी वजह से? मोदी की वजह से। आपको लगता है 70 सालों से भारत का विकास नहीं हुआ था? नहीं हुआ था सिर्फ पूरा विकास बीजेपी ने ही किया? जी बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं आप? इसके पहले सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, ट्रेन नहीं, पहले गड्ढे ज्यादा थे, सड़कें नहीं थी। अब गड्ढे कम है, सड़क ज्यादा है। 1000 रुपए ये देगा नहीं देगा, अपने पेट और 2 हाथ है, कमा के खाएंगे। हम किसी के भरोसे नहीं है। कमलनाथ ने भी तो वादा किया है कि 1500 रुपए महीना। वादा किया था 1.5 साल पहले भी तो करा था उसने। क्या करा है? आप तो कह रहे थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, और ये कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। वो सो रहे हैं इसलिए उन्हें मालूम नहीं है। मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनाव प्रचार थमने वाला है। 17 नवंबर को होने हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के किस्मत का फैसला, जिसे ईवीएम में जनता दर्ज कराएगी। जनता का फैसला क्या है, ये जनता 3 दिसंबर को रिजल्ट के बाद ही साफ होगा। लेकिन उसके पहले हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम मौजूद हैं भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट में। ये वो सीट है जिस पर सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यहाँ इस बार भारतीय जनता पार्टी की कृष्णा गौर, जो कि बाबूलाल गौर की बहू है, वो मैदान में है, और वहीं उनके सामने है झूमरवाला कांग्रेस से। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी से भी एक प्रत्याशी सज्जन सिंह परमार यहाँ से मैदान में है। तो अब यहाँ की जनता से जानते हैं कि उन्होंने अपना मूड क्या बनाया है। क्या वो इस बार भी कृष्णा गौर को मौका देंगे या फिर इस बार बदलाव का मन बना लिया है? आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश आनंद। दिनेश जी, किसे चुनेंगे इस बार? इस बार तुम्हें इसको ये नहीं, अपने कांग्रेस पार्टी के नेता झूमर वाले को देंगे। झूमर वाला को। और वो क्या वजह है जिस पर आप झूमर वाला को वोट देंगे? पार्टी चेंज होना चाहिए हर साल, 5 साल के बाद में पार्टी चेंज होना चाहिए। आपको लगता है कि 5 साल के बाद? लेकिन दरअसल जब चुनाव होते हैं तो मुद्दे होते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य। वही तो हर चीज में पार्टी को चेंज होना चाहिए। और मुद्दा यही है कि हर कांग्रेस पार्टी बेचारी अच्छी पार्टी है, बहुत शानदार पार्टी है, मगर बेचारे को मौका नहीं मिल पाता। वो जीती जिताई पार्टी हार गई। 5 साल पहले भी जीती थी वो, फिर हार गई। इनको लगता है कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। आप ऐसे इधर आ जाइए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक मौका तो मिलना चाहिए, पहले जीती थी लेकिन उसे मौका नहीं मिल सका, इसलिए एक बार मौका कांग्रेस को। आपका शुभ नाम? मोहन सिंह मीणा। मोहन जी, किसे चुनेंगे? बीजेपी, जनता भारतीय जनता पार्टी। यानी कृष्णा गौर को वोट कृष्णा देंगे? गौर को। लगातार कृष्णा गौर ही क्यों? हमारे यहाँ से शुरू से ही बीजेपी ही रही है। लेकिन चुनाव की वजह, सिर्फ चुनाव में जनता जब चुनती है तो उसके कुछ अपने मुद्दे होते हैं। वोट जब हम डालते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के मुद्दे और भी कई चीजें हैं जिन पर आप एक ही चीज जानते हो, अयोध्या में राम मंदिर जो बनवाया बीजेपी ने, उससे बढ़ के हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। मतलब सनातन के नाम पर वोट देंगे बीजेपी जी, को? जी। क्या सनातन ही सबसे बड़ा मुद्दा है? हम तो यही जानते हैं, हिंदू भारतीय जनता पार्टी हिंदू की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस क्या कह रहे हैं आप, मुसलमानों की पार्टी है। आगे आइए भाई साहब, आपका शुभ नाम बताइए। बोलो ना मामा। नहीं बोलो, हमारे मामा खड़े हैं। अरे नहीं बताइए, क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस जो है? आगे आइए, कांग्रेस आगे आइए। हाँ बोल रहा हूँ ना। कांग्रेस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों की राम पार्टी? मंदिर नहीं बनवाया, 70 साल होगा उसको राज करते हुए कांग्रेस को। क्या कह रहा? अपन बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित है क्या? मुसलमान का बेटा है वो। किसने कहा मुस्लिम है? फिरोज खान उसके बाप का नाम है, जानते हो आप? आपको पता है फिरोज खान? आप जानते हैं वो पारसी थे, वो पारसी थे। हर मोदी, घर मोदी। हर मोदी, घर मोदी तो ठीक है, लेकिन हम आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो परिवार, जो इंदिरा गांधी का परिवार है, दरअसल वो फारसी थे वो लोग। फारसी में कैसे जाएंगे? अरे फिरोज नाम तो फारसी भी रखते हैं। नहीं रखते, फिरोज खान फारसी नहीं रखते। अच्छा चलिए, हिंदू मुसलमान छोड़िए, लेकिन हिंदू मुसलमान ऐसा क्यों कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? बीजेपी ने कितना काम करा आप देखो ना। क्या काम किया? ये बताओ क्या नहीं करा जी, आप बताओ। नहीं आप बताइए कि क्या किया। नहीं आप बताओ क्या नहीं किया, फिर मैं बताऊंगा क्या करा है। आप बताओ ना क्या नहीं। सड़कें बन गई, पानी हो गया, बिजली आ गया, बस। सब और आपको शिक्षा मिल रही है? हाँ सब मिल रही है। स्वास्थ्य मिल रहा है? सब मिल रही है। मुफ्त में मिलती है? हाँ सब फ्री में मिलती है।
तो आपको सब कुछ मुफ्त में दे रही है बीजेपी और लाडली बहना के लिए हाँ 1000 रुपये आ रहे हैं ना, कौन सी सरकार ने 1200 आए ना, 10 तारीख को 1200 रुपये कितना भाई साहब आगे आइए। ये एक मिनट, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस जो घेरती है भारतीय जनता पार्टी को, उसका जवाब सुनिए भाई साहब। क्या 1 रुपए का गेहूँ हमने खाया 1 रुपए किलो बीजेपी के राज में। किसने खिलाया है? बीजेपी ने। 1 रुपए किलो गेहूं ये कहाँ मिलता है भाई? चलिए कॉपरेटिव पे कंट्रोल करो, नीला राशन कार्ड। ये तो मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं या शिवराज सिंह चौहान को या कृष्णा गौर को? मोदी। आपका शुभ नाम? नीलेश वर्मा। नीलेश जी, मोदी में ऐसा क्या मैजिक है कि मोदी को ही चुनेंगे? इतने सालों से राम मंदिर तो बन नहीं पाया था अयोध्या में, आज राम मंदिर बना ना, किसकी वजह से? मोदी की वजह से। 500 साल रुका हुआ जो काम था वो उनने करवा दिया। हमारा हिंदू धर्म का एक काम जो था 500 साल का जो रुका हुआ काम था वो उनने करवा दिया। हमारा राम मंदिर आज हमारे सामने भी है और वो भी वहाँ पे बन चुका है। हमें इससे बहुत अच्छा वो है। तो मतलब ये जो रामलला का मुद्दा है ये भोपाल में भी आग पकड़ता जा रहा है और सनातन के नाम पर जनता भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर चुनना चाहती है। इनका कहना है कि जो काम 500 सालों से नहीं हुआ था वो मोदी ने कर दिखाया, इसलिए मोदी। आपको क्या लगता है किसे चुनेंगे आप? इधर मुंह कर लीजिए। मोदी। लेकिन जो मोदी जी हैं वो आपके विधायक थोड़ी होंगे, विधायक तो कृष्णा गौर होंगी जी, वही होंगी। कितना होती? तो फिर आपने मोदी को चुना या कृष्णा गौर को? अरे बात तो एक ही है ना। वो तो एक ही है ना। हाँ बात एक ही है। हाँ मोदी एक ही है। एक ही है मोदी। क्या क्या देता है मोदी आपके घर में, क्या देता है? अरे देता क्या? तो क्या नहीं दिया है? बताइए। चलिए नहीं आप बताइए ऐसा क्या है जो रह गया है? कांग्रेस ने क्या दे दिया? आप बताइए मुझे, क्या दे दिया? 70 सालों ने कुछ दे, आप खुद जानते हैं, खुद बता दीजिए आपने क्या दिया है? आपको लगता है 70 सालों से भारत का विकास नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। सिर्फ पूरा विकास बीजेपी नहीं किया? जी बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं आप? इसके पहले सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, ट्रेन नहीं, पहले गड्ढे ज्यादा थे, सड़कें नहीं थी। अब गड्ढे कम है, सड़क ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि पहले जो मध्य प्रदेश था वो बीमारू राज्य था, उसे हमने विकासशील बनाया है। आप लोग इसके साथ आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। हम लोग कोई नेतागिरी नहीं है, हम लोग ऑटो ड्राइवर है सब। कोई किसी से माता की जय। किसे वोट देंगे? मैम अभी हमारी वोटर लिस्ट नहीं आती हमारी। इनकी वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है। नहीं वो वोटर ही नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर भारत माता की जय और हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे हैं। भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को क्यों कट्टर भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र कहा जाता है ये साफ समझ में आता है। एक महिला, किसे चुनेंगी आप? किसे वोट देंगी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी दे देंगे। बीजेपी को देंगी, क्यों? अब 1000 रुपये देगा नहीं देगा, अपने पैर और 2 हाथ है, कमा के खाएंगे। हम किसी के भरोसे नहीं है। आप किसी के, बहुत ही बढ़िया। ये हमारे साथ एक बहन है शिवराज जी की। सबको पैसा मिला चुने, लेकिन हमको पैसा नहीं मिले। चुन के काम क्यों होता है? नहीं होने चाहिए। तो आप वोट फिर भी शिवराज को देंगे? आपको तो कमलनाथ को देना दे देंगे। कमलनाथ स्वराजीन भाई बंद हमारे देंगे। किसी को भी देंगे? दे देंगे, वोट देंगे। वोट देंगे। किसे देंगी ये नहीं सोचा है अभी? सोचने नहीं है, सोच के काम नहीं होता है। सोच के काम नहीं होता है। जो काम करना है, सोच के नहीं होता है। तो ये एक बहन है जिनका कहना है कि इन्हें 1000 रुपए नहीं मिले। हमारे साथ और भी बहनें, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। आपको क्या लगता है किसे चुनेंगी आप, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान क्यों? शिवराज भैया हर काम करा रहा, हर काम करा रहे हैं। क्या काम कराएं शिवराज सिंह चौहान? पैसे डाल रहा है, कुटी भी दे भैया ने, सब काम तो कर रहा है। टंकी भी देंगे इसकी। तो कमलनाथ ने भी तो वादा किया है कि 1500 रुपए महीना वादा किया था 1.5 साल पहले भी तो करा था उसने। क्या करा है उसने? इनका कहना है कि वादे तो कमलनाथ ने पहले भी बहुत किए थे, लेकिन वादे पूरे नहीं किए गए और इसीलिए ये शिवराज सिंह चौहान को वोट देंगी। एक और बहना है हमारे साथ, मध्य प्रदेश की बहना, किसे वोट देंगी? किसे? ये तो शर्मा गए हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं। भाई साहब आप किसे चुनेंगे? कांग्रेस? कमलनाथ को वोट देंगे। और वो क्या मुद्दा है जिस पर आप कांग्रेस को वोट देंगे? बीजेपी ने किया क्या है यहाँ पे?
बीजेपी ने कुछ नहीं किया है? कोई काम नहीं हुआ, ये अतिक्रमण दिख तो रहा है यहाँ पे, वहाँ तक लोग परेशान है वो हटा रही है, अभी कि हटो यहाँ से, खड़े होने की जगह नहीं है यहाँ। तो एक फाइनली हमें कोई मिला है जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट देंगे, कमलनाथ की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, वोट बन गई, जीत लिए वोट वो। आपको क्या लगता है? कमलनाथ को आना चाहिए, जबकि सरकार के टाइम पे जब कमल ये जो अपनी भाजपा की सरकार थी उस टाइम पे जब कोरोना काल चल रहा था बहनों के लिए, उनने क्या किया? आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे? आम आदमी पार्टी को हाँ माना, उनने भी काम करते, जबकि भाजपा का देखा जाए ना, भाजपा ने किया क्या? जब बहनें कोरोना काल में परेशान हो रही थी उनने कुछ नहीं किया। आज शिक्षा के दौर में देखा जाए तो आज शिक्षा के दौर में 2014 की बात की जाए ना, 25,000 से 30,000 तक ये वैकेंसी निकलती थी, सरकारी भर्ती निकलती थी। आज कितनी भर्ती निकल रही है? सिर्फ आपको लगता है कमलनाथ निकालेंगे भर्ती निकलेगी और 101% निकलेगी, ये लिख के मैं देता ये कैसे पता है आपको? आपसे कमलनाथ जी ने कहा है? कमलनाथ जी से नहीं कहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कांग्रेस की जब सरकार थी ना, उसने 25,000 भर्ती निकाली और निकली और सबको दिए। तो 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई भर्तियां नहीं निकाली है? आप शिक्षा के उसमें देख लो, सरकारी नौकरी जिसको मिल रही है ना, उस वहाँ से किसी पेपर में उठा के देख लो कि 2,500 से 3,000 भर्ती निकल रही है, और जो सरकारी ये ठेला लगा रहे भ्रष्टाचार हो जाता है। ये सामने खड़ा है, मेरा दोस्त है, आज उसने बीकॉम पास आउट करके सब्जी का ठेला लगा रहा है। आप देख सकते हो क्या हो रहा है, आप देख सकते हो क्या हो रहा है। आप भी दीदी देख लो क्या हो रहा है भाजपा के सरकार में और कांग्रेस के सरकार में। 25,000 30,000। तो कांग्रेस की सरकार में ये ठेला नहीं लगाएंगे, ये नौकरी करेंगे कांग्रेस? नौकरी करनी चाहिए, सरकारी वैकेंसी निकलनी चाहिए, सरकारी वैकेंसी निकलनी चाहिए। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाहते हो बताओ, क्या कहना चाह रहे हैं? ये आप तो कह रहे थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, और ये कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने। वो सो रहे हैं इसलिए उन्हें मालूम नहीं है, उनसे पूछो वो सो रहे थे क्या, क्या कह रहा है, बताओ आप। तो इन्हें लगता है किसे चुनेंगे आप? बीजेपी को चुनेंगे। बीजेपी को, और वजह क्या है? अच्छा है, अच्छा काम करती है। अच्छा काम किया है। अभी तो एक आरोप लगा रहे थे कि अब झूठ है, लोग लगे रहते हैं, उससे क्या मतलब। बीजेपी को ज्यादातर वो बीजेपी का यहाँ पे, बीजेपी को ही वोट देंगे। तो ये है गोविंदपुरा का वो क्षेत्र जहां लड़ाई है कृष्णा गौर की, जिनके सामने है झूमरवाला, और यहाँ की जनता का अगर हमने जो अभी रुझान जाना, 80% लोगों ने हमसे कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, जबकि 20% आप मान लीजिए कि लोगों का कहना है कि वो कांग्रेस को चुनेंगे। बहरहाल इस बीच आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला एक भी वोटर हमें इस क्षेत्र में नहीं मिला है, जबकि यहाँ से है आम आदमी पार्टी से सज्जन सिंह परमार ने यहाँ अपनी ताल ठोकी है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जब रिजल्ट आते हैं तो जनता किसे चुनती है। ये जो फैसला है ये 3 दिसंबर को होगा। जनता के दिल में क्या है ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं हर विधानसभा सीट पर क्या है हाल, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, तो देखते रहिए वीके न्यूज़। और मध्य प्रदेश की चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखिए वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।